हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर सिन्हा और ये आपका चैनल फिरबो एकेडमी जो आप अभी देख रहे हैं। मेरे दो प्लेलिस्ट्स हैं, जिसमें कि एक प्लेलिस्ट जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड है और एक 11th के टॉपिक स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड है। तो अभी हम जो बना रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के सीरीज में एक न्यू वीडियो जनरेट हो रहा है। अब आप लोग जहाँ तक पढ़े हैं तो याद होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर देख लीजिए आप लोग उसको लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, 2, 3 क्या है। आज हम बताने जा रहे हैं कि कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और उसकी रियलिटी क्या है। इसको देखिएगा ध्यान से, रियलिटी बताएंगे और कंपाउंड लिखने का एक जो टेक्निकल तरीका है जो सभी बच्चे पढ़ते हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं इस चीज़ को, वो ही बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ क्यों ऐसा होता है ये भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टॉपिक है, इसका नाम है कि हाउ टू राइट द फॉर्मूला। मतलब ये टॉपिक हो गया मेरे पास, हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर अब कुछ बात है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ कंपाउंड रेडिकल्स, पहले इसको दिमाग में थोड़ा रखना पड़ेगा और थोड़ा सा केमिस्ट्री जो है लर्निंग है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कंपाउंड रेडिकल्स, कंपाउंड रेडिकल्स जैसे कुछ बताया भी थे हम, SO4 इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। SO3 इसको हम लोग पढ़ते हैं सल्फाइट, और इस दोनों की वैलेंसी होती है -2। नाइट्रेट NO3 इसको पढ़ते हैं नाइट्रेट। NO2 इसको पढ़ते हैं हम लोग नाइट्राइट। CO3 और इस दोनों का वैलेंसी भी होता है -1। CO3 को पढ़ते हैं हम लोग कार्बोनेट और इसकी वैलेंसी होती है -2। यहाँ तक हम लोग पढ़े होंगे। उसके बाद कुछ और भी होते हैं, जैसे MnO4 इसका होता है पर मैग्नेट और इसका होता है -1। ध्यान रखते चलना है। और Cr2O7 इसको पढ़ते हैं डाइक्रोमेट, इसका होता है -2। बाकी तो आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस चारों होता है -1। अभी जनरल कंपाउंड हम लिखना सिखा रहे हैं। कंपाउंड कैसे लिखेंगे, फॉर्मूलाज को लिखने का क्या तरीका होगा, तो वैलेंसी यहाँ पे क्रॉस करना पड़ता है। मतलब कि जिसके साथ लिख रहे हैं उसकी वैलेंसी को क्रॉस करता है, इनका वैलेंसी उस पर और उसका वैलेंसी इस पर। तो अब सवाल है, जैसे मान लेते हैं कि हमें लिखना है, कुछ भी लिखना हो, जैसे मान लें लिखना है, एग्जाम्पल पर देख रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल चलेगा। जैसे हमें लिखना है सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, Cl, और सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम का वैलेंसी कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो 11 का कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 1 1 है तो वैलेंसी 1 ही होगा। और Cl का हो गया 17 2 8 7, तो क्या होगा 7 लास्ट में आया तो 7 3 से ज़्यादा है, वैलेंसी क्या हो जाएगा 8 - 7 1। तो सोडियम की वैलेंसी लेंगे 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी हो गई 1। दोनों को हमने क्रॉस कर दिया, यानी Na पर Cl वाला बना गया और Cl पर Na वाला बना गया। तो 1 नहीं लिखते हैं तो क्या बन जाएगा ये NaCl। NaCl इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। दूसरा यहाँ पर जब कुछ भी लिखा जा सकता है, जैसे मान लो लिखना है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे ऑक्सीजन, क्लोराइड के लिए क्या लिखे थे क्लोरीन, ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे ऑक्सीजन। इसका सिंबल क्या हो जाएगा मेरे पास Mg। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बोलो 12, 2 8 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 8,
8, 2 6, 6 इज ग्रेटर देन 3, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, इसकी वैलेंसी कितने हो गए, दोनों क्या हो गया, अगर वैलेंसी अगर सेम हो तो कट जाएगा, या फिर वैलेंसी अगर कटने के लायक हो तो काट भी सकते हैं, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो इसका 1 इस पे, इसका 1 इस पे, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, इसका फॉर्मूला बन गया mg पर भी 1 है, O पर भी 1 है। हमें लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फाइड, आप कैसे लिखोगे, इसका सल्फाइड का सिंबल क्या है, SO3, इसकी वैलेंसी क्या लिखना है 2, लगाओ 2, एल्युमिनियम का सिंबल कितना होता है Al, एटॉमिक नंबर 13, 2 8 3, तो 3 लगाएगा तो वही वैलेंसी होगा, इसकी वैलेंसी 3 क्रॉस करेगा। अब देखो कटने लायक नहीं है तो दो आ जाएगा एल्युमिनियम पर और 3 आ जाएगा सल्फाइड पे, 2 आ जाएगा एल्युमिनियम पर, 3 आ जाएगा सल्फाइड पे। कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे Al पर 2, ये पूरा 1 है, यहाँ लिखेंगे SO3 होल 3, यानी SO3 पर क्या ले लिए 3 और Al पर क्या ले लिया इसका 2, इसका वैलेंसी इस पर, इसकी वैलेंसी इस पर, बन गया फॉर्मूला एल्युमिनियम सल्फाइड। पहुंच करके इसको थोड़ा सा नोट भी तुम लोगों को करना पड़ेगा। और अब हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना, और एक एग्जाम्पल्स मेरे पास हो, सबको लिख लेना, बिना लिखे उपाय नहीं है, अगर इसको राइटिंग नहीं करोगे। केमिस्ट्री और केमिस्ट्री थोड़ा सा लर्निंग रहता है, ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ता है कुछ बातों को, कोई खास बात नहीं है, प्रैक्टिस की चीज़ें हो जाएगा। अब मान लो किसी तरह का कंपाउंड लिखना है, अब मान लो जैसे दे दिया, अब दे रहा है तुमको, मान लो कह दिया कि लिखिए पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। हम इसी तरीके से करते 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 तुमको केमिकल रिएक्शन सिखा देंगे कैसे लिखना है, एसिड बेस सॉल्ट वाटर कैसे बनता है, एसिड मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन कैसे लिखना है, ये तरीका तुमको आ जाएगा, रिएक्शन लिखने आ जाएगा, लेकिन इतना नहीं पढ़ोगे तो रिएक्शन लिखने भी नहीं आएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या सिंबल लेंगे इसका के, उसका क्या होगा MnO4 बताए थे, इसकी वैलेंसी 1, पोटेशियम एटॉमिक नंबर कितना हो गया 19। इधर वाले को याद रखना है, इधर वाले को हम निकालेंगे, तो पोटेशियम मेटल को हम निकालेंगे, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 2 8 8 1 है, तो वैलेंसी क्या हो गया 1 ही होगा, तो इसका 1 इस पे, इसका 1 इस पे, क्या बन जाएगा KMnO4, तो फॉर्मूला बन गया। हमको लिखने के लिए कह दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका क्या लोगे सिंबल Cr2O7, पोटेशियम तो क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, Cr2O7 का कितना था 2, अब K पे आ जाएगा 2, K2 Cr2O7, Cr2O7 कितना लगाओगे, K का 1 है, इस पर आ जाएगा, ये क्या बन गया बताओ K2 Cr2O7, 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, हमें लिखना है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट क्या लिखोगे NO3, यहाँ लिखोगे Na, तो सोडियम वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, NO3 भी 1, क्रॉस करो, इसका 1 इस पे, इसका 1 इस पे, क्या हो जाएगा NaNO3। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करते रहो, अपने से भी लिखो, कंपाउंड बनाने का कोशिश करो और इसको प्रैक्टिस करो, वीडियो को बार बार देखते रहो, दोबारा देखोगे ज़्यादा क्लियर होगा। जब ये जान जाओगे तो हम एसिड बेस सॉल्ट वाटर रिएक्शन लिखना आसानी से सिखा देंगे। पहले हम एसिड बेस सॉल्ट बताया नहीं है, लैंग्वेज जब बता देंगे तब तुमको समझ में सही ढंग से आ जाएगा। अब देखो यहां भी एक बात समझने की है जिसको समझना चाहिए।
अब हम लोग देखेंगे एक नई चीज, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ एक चीज समझना क्या मेन, और यही बात अगर समझ गए सही ढंग से, हम दिल से पढ़ाएंगे तो रिएक्शन लिखने का मास्टर हो जाओगे। हम बताएंगे कि नेमिंग, कैसे नेमिंग करोगे, कैसे कंपाउंड बनाओगे, समझोगे। नेमिंग ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। कैसे हम लोग नेमिंग इसका करते हैं, देखो एकदम दिमाग सेट करो इस चीज को, इस अभी से वीडियो को एकदम माइन्यूटली देखो, तभी तो पूरी बात समझाएगा। रिएक्शन लिख दो। जैसे जो हम बताया था, याद रखना है, SO4 SO3 क्या था इसका वैलेंसी -2, NO3 NO2 इसकी क्या वैलेंसी थी -1, और CO3 का था -2। ध्यान सुनो। और कौन कौन था देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इस चारों का वैलेंसी हो गया। अब इस देखो, इसमें से किसी भी एक पर, किसी भी एक पर, इस पर, इस पर, इस पर या इस पर, इस पर, किसी एक पर, किसी वन पर अगर हम हाइड्रोजन लगा के फॉर्मूला बना दें, उसको कहेंगे एसिड। किसी पर मान लो Cl लगा दो, फॉर्मूला बना दो, H का 1 Cl का 1 क्या लिखोगे, HCl। तो ये H अगर लगा के किसी एक पर फॉर्मूला बना दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड। और मेटल डाल के बनाओगे तो क्या बन जाएगा, इस पर अगर तुम मेटल डालते हो तो क्या बना देगा, तो एसिड में थोड़ा नाम डिफर करता है, सॉल्ट में तो जो नाम है वही रहेगा। तो एसिड को देखो, एसिड आज हम बताएंगे, और एसिड को पूरे दिमाग में लेके चलो। हम स्टार्ट करते हैं FCl-Bri, हम सबसे पहले इसी को लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस चारों जो है ये हैलोजन ग्रुप का मेंबर है। हैलोजन ग्रुप होता है, पहले टेबल देखोगे, ग्रुप 17 जो है हैलो ग्रुप है। तो हैलो ग्रुप है, हैलो ग्रुप का जो वैलेंसी है 1 होता है, और H को अगर इस पे डाल दोगे सब एसिड, एक एक करके सब एसिड बन जाएगा। H इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो एसिड, इस पर डालेंगे तो एसिड, इस पर डालेंगे तो एसिड, इस पर डालेंगे तो एसिड। अब यहाँ ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट पर लिखते चले जाना। अब देखो क्या होगा, अच्छा देखो समझो, ये जो है इसको कहते हैं हैलो ग्रुप, तो बनाता है हैलाइड, ये वाला, ये वाला। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, देखो इसकी बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं हैलो ग्रुप। हैलो ग्रुप्स में जो भी जब कोई कंपाउंड बनाए तो क्या बनाएगा, ये हैलाइड। क्या बना दिया बोलो, हैलाइड। तो हैलाइड स्टाइल में बोलना है। जब फ्लोरीन रहेगा तो क्या बोलोगे इस स्टाइल में, फ्लोराइड। क्लोरीन रहेगा तो क्या बोलोगे, बोलो क्लोराइड। ब्रोमीन रहेगा तो क्या बोलोगे, ब्रोमाइड। आयोडीन रहेगा तो क्या बोलोगे, आयोडाइड। तो जब हैलाइड बोलना है तो हैलाइड स्टाइल में बोलो, फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड। अब देखो कैसे बनाएंगे। हम पहले एसिड लेते हैं, बहुत सारे एसिड्स हैं, देखो जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, सॉल्ट लिखेंगे समझ जाओगे, HYD, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका सिंबल हाइड्रोजन का H, फ्लोरीन का सिंबल F, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, ठीक है। ये बना दिया HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब सुन ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हैलो ग्रुप के जितने भी एसिड्स होंगे, हैलो ग्रुप के जितने भी एसिड्स होंगे, उसमें एक बात ध्यान रखना है, उसका एक ही तरह का नाम होगा। इसको कहेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो फिर क्लोरीन लगाओ तो क्या बोलोगे, हाइड्रोक्लोरिक। ब्रोमीन लगाओ तो क्या बोलोगे, हाइड्रोब्रोमिक। आयोडीन लगाओ तो क्या बोलोगे, हाइड्रोआयोडिक। अब देखो HF, HF का नाम जनरल नेम क्या हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। एसिड फॉर्म में नाम क्या होगा, देखो इसका नाम हो गया हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक
दूसरा अमानो हमसे कह दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब क्या करोगे इसको Cl या H, हाइड्रोजन वैलेंसी 1 होती है, 1 Cl का भी 1 क्रॉस करो, क्या बन गया H पर भी 1 Cl पर भी 1, क्या लिखोगे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा देखो, उसी स्टाइल बोलना है। इसको क्या कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक, इसको क्या कहोगे हाइड्रोक्लोरिक, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रोमीन के लिए क्या लोगे Br, यहाँ लोगे H, यहाँ 1 क्रॉस, फिर ये क्या बनाया HBr। अब तुम लोग खुद ही समझ सकते हैं। अगर इसको क्या हाइड्रोक्लोरिक, इसको क्या हाइड्रोफ्लोरिक, इसको क्या कहोगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोफ्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोब्रोमिक, इसके एसिड का नाम हो गया हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अब जैसे देखो क्या इनके नहीं, अब आ गया हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या लिखोगे बोलो, यहाँ पे लिखोगे IH, इसका भी 1 इसका भी 1 क्रॉस, क्या बन गया बोलो HI, क्या नाम हो जाएगा इसका हाइड्रो आयोडिक एसिड। एसिड में हम पूरा बताएंगे, शॉर्ट में जरूरत नहीं पड़ेगा, जो नाम हो वही रहेगा, इसमें 2 नाम हो जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब देखो कि वहां तक तुमने देख लिया कि कैसे एसिड बन गया, कैसे सॉल्ट बन गया। देखो एसिड बना है, एसिड में ही नहीं चल रहे हैं, सॉल्ट में नहीं जा रहे हैं। सॉल्ट बताएंगे साथ बेस बताएंगे, उसका रिएक्शन समझाएंगे, केमिकल रिएक्शन आ जाएगा। एसिड देख लिए, एसिड में सिर्फ कुछ पार्ट देखे वो हेलो ग्रुप का। अब देखो सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट और कार्बोनेट साथ कैसे बनाता है। अब इसको देखो, यहाँ पे बात ध्यान रखोगे कि जो देखो सल्फेट सल्फाइड एक ही ग्रुप का दिखाई पड़ रहा है, जिसका नंबर ज्यादा हो 4, जिसका नंबर ज्यादा हो उसके एसिड के नाम में इक वर्ड यूज हो जाएगा। SO4 SO3 एक ही ग्रुप का है, 3 है ये कम वाला का एसिड नाम में क्या डाल दोगे अस। फिर देखो नाइट्रेट, नाइट्रेट में ये 3 और 2 है, NO3 NO2, 3 ज्यादा है, इसके एसिड के नाम में क्या लग जाएगा इसके एसिड के नाम में क्या रहेगा अस, और इसमें रहेगा इक। ये बात ध्यान से, यही थोड़ा लड़का फंसता है, ध्यान समझना बातों, कुछ होता नहीं है। देखो जैसे हमको किसी ने कहा लिखना है भाई हाइड्रोजन सल्फेट है, तो पहले ही बता चुके हैं, इसमें किसी एक पर H डाल दोगे तो एसिड बन जाएगा। हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फर का क्या हो जाएगा, सल्फेट का क्या हो जाएगा बोलो SO4, इसकी वैलेंसी कितनी आ रही है 2, इसका तुमको मालूम है 1। अब क्या लिखोगे, यहां लिखोगे तुम H2SO4, इसके एसिड नाम क्या लग रहा था इक लगाने के लिए क्या करोगे, इसमें नाम था याद रखना है सल्फ्यूरिक, सल्फ्यू लगाए और इक लग जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा देखो, अब आ जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां हो जाएगा बोलो H, सल्फाइड का कितना होता है बोलो SO3, इसका वैलेंसी जो कितना आ रहा है बोलो 2 लगा दो, यहाँ कितना होगा क्रॉस करो, क्या बन जाएगा बोलो H2SO3। अब देखो एक ही ग्रुप का है, इसको क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक, इक लगाए थे, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस। जब एक ही ग्रुप का है SO4 SO3 तो SO4 में क्या लगाए थे इक सल्फ्यूरिक, इसका नाम क्या हो जाएगा सल्फ्यूरस, इसका नाम हो गया एसिड के फॉर्म में सल्फ्यूरस एसिड। अब देखो तीसरे में, अब लिखना है हमें हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसका सिंबल क्या होगा बताओ NO3, यहाँ क्या होगा बोलो H। अब क्या करोगे NO3 वैलेंसी कितनी आ रही है बोलो 1,
लगाओ 1, इसका भी 1 क्रॉस किया, क्या बना दिया बोलो, HNO3। अब इसमें क्या लगाएगा, इक, इसका नाम थोड़ा चेंज होगा, इसका नाम चेंज होगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड, इसका हो गया नाइट्रिक एसिड। अब मान लो आ गया तुम्हारे पास हाइड्रोजन नाइट्राइट, नाइट्राइट के लिए क्या लोगे बोलो, NO2, यहाँ क्या लोगे H, इसकी वैलेंसी 1, NO2 की वैलेंसी भी है 1, क्रॉस क्या बनेगा मेरे पास, HNO2। ध्यान से देखो ये नाइट्रिक था, NO3 वाला, NO2 वाला क्या होगा, नाइट्रस, इसमें अस लग जाएगा, कम वाला है, इसका नाम हो गया नाइट्रस एसिड। पूरे को नोट बना लो, लिखो, केमिकल रिएक्शन की मास्टरी यहीं से होगी, इस बात में ध्यान। सारे बच्चे पूरे केमिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं, रिएक्शन लिखने में चित्त हो जाते हैं, नहीं आता हमको भाई, तो ऐसा केमिस्ट्री में क्या फायदा, सो रिएक्शन लिखने ही ना है, कंपाउंड का फॉर्मुलेशन ना हो, और एसिड बेस सॉल्ट इतना अच्छा समझ में आएगा रिएक्शन, उसके बाद वहाँ कहीं दिक्कत नहीं हो जाएगा पूरे केमिस्ट्री में। चल इसको तुम लोग पॉज करके अब देखो, अब हम लोग देखेंगे एसिड हुआ था, मेटल डालो क्या बनेगा, सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, एसिड के लिए बड़ा कंडीशन था कि हाइड्रोजन सल्फेट होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा सल्फ्यूरस एसिड होगा, हाइड्रोजन नाइट्रेट होगा नाइट्रिक होगा। चक्कर था एक नाइट्रेट नाइट्राइट सल्फेट सल्फाइड, इधर एक अस लग रहा था। लेकिन सॉल्ट में ऐसी कोई बात नहीं है, सॉल्ट में 1 नेम होगा, एक ही नाम। सॉल्ट में जोड़ोगे किसको, इस सभी में से किसको जोड़ना है ये बताओ, किसको जोड़ना है। एक मिनट यार, कवर गिर गया मेरा, क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या करना होगा हमको करना होगा सॉल्ट के लिए किसको डालना है, मेटल। मेटल का नाम बोलोगे और इसमें किसी एक का नाम बोलोगे। अब जैसे मान लो हमको लिखना है सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड, सिंबल Cl, इसका हो गया Na, इसकी वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी भी 1। अब मेटल पास जाना तो तुम जानते हो, बताया हुआ है ना, एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है बोलो, 11, 2 8 1, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो मेटल होगा। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 17, 2 8 7, 7 इज ग्रेटर देन 3, ये क्या हो जाएगा नॉन मेटल। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल, क्या हो जाएगा बताओ, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या बनेगा NaCl, हो गया। ये सॉल्ट है, NaCl क्या है, सॉल्ट है। मेटल को किसी एक पर डाल दो, मानो फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है, इसमें से किसी एक पर मेटल डाल दो तो क्या बन जाएगा सॉल्ट। किसी एक पर एस डाल दो तो क्या बना था एसिड। अब तुमको मान लो दूसरा एग्जांपल दिखा रहा है, अब तुमको कैसे कहते हैं, लिखो यार एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, यहाँ 2 नाम नहीं होगा, एसिड दिख रहा है, एक ही नाम होगा सॉल्ट में। तो एल्युमिनियम का सिंबल लिखोगे तुम Al सल्फेट, SO4 इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, क्रॉस करो क्या बन गया Al2SO4 होल 3, ये क्या बन गया बताओ एल्युमिनियम सल्फेट। दिमाग में कैसे चलना बताते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सल्फेट सल्फाइड नाइट्रेट नाइट्राइट कार्बोनेट। अगर H डाल के किसी एक पर फार्मूला बनाते हो तो क्या बनेगा एसिड, उसमें मेटल ऐड करोगे क्या बनेगा सॉल्ट। एसिड के नाम में 2 नाम आ रहा था, सॉल्ट में एक ही नाम होता है। अगर सोडियम सल्फेट हम कर रहे हैं तो ठीक है, सोडियम सल्फेट सॉल्ट का नाम है, मेटल को हमने सल्फेट पर जोड़ दिया तो उसका नाम क्या हो गया सोडियम सल्फेट।
Na2SO4 क्या हो गया, सॉल्ट है। अब मैंने दे दिया तुमको, तुमसे क्या दिया, देखो यार एल्युमिनियम, एल्युमिनियम छोड़ो, ले लो कैल्शियम, कैल्शियम फ्लोराइड। देखो कहाँ पर है फ्लोराइड के लिए, कौन है, देखो फ्लोरीन, किसी एक पर क्या लगेगा, मेटल, तो कैल्शियम मेटल है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो, 20, 2 8 8 2, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता क्या होगा, मेटल, लास्ट 2 है तो क्या होगा, मेटल। अब फ्लोरीन का तो मालूम है, फ्लोरीन का सिंबल कितना है, वैलेंस कितना है, 1 ये कितना देगा, 2, तो क्रॉस करना, इस वाले नाम दे दो सिंबल CaF21 क्रॉस, क्या लिखो, CA पर 1 आ जाएगा और F पर 2, मतलब क्या हो गया, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड क्या कहेंगे, सॉल्ट है। कैल्शियम में किसी एक पर मेटल डाल दो तो सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। हमने कहा कुछ और भी यहाँ पर ले सकते हो, हमने कहा दिया पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम तो भाई मेटल है, तो के इसका हो गया NO3, इसकी वैलेंसी 1 क्रॉस क्या कहोगे, KNO3, यानी इस पर क्या मेटल ऐड कर दिया पोटेशियम के, तो क्या बन गया, सॉल्ट। तो एसिड और सॉल्ट तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है, इसको दिमाग में तुम लोग को रखना है, इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। इसे आप लोग तुम लोग फिरवो एकेडमी को देखो और वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, वहाँ जाकर देखोगे बहुत सारी बातें हैं। और जहाँ तक बात है, और अपना लाइव क्लास भी चलता है मीटावर ऐप पे, और हमारे जो लाइव ऐप है उसमें एक फैसिलिटी ये होता है 2A कम्युनिकेशन है, स्टूडेंट को मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देता, ये नहीं कि मैसेज करो ये करो वो करो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ मैं भी माइक लगाऊंगा, तुम भी माइक लगाओगे और बात करोगे, जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ पर पूछोगे, एकदम भरवाली पूछोगे, ये नहीं मैसेज करना, मैसेज का कोई चक्कर नहीं मारे, बस सीधा यू कैन ज्वाइन 2A कम्युनिकेशन। मैसेज होगा, ये नहीं कि हम फिर मैसेज होगा फिर तुम्हारे डाउट्स आएंगे फिर हम डाउट सेशन क्लास लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़का हमसे डायरेक्ट पढ़ रहा है, जो दिक्कत हो रही है पूछ रहा है, वहीं पे बता रहे और वेबसाइट में सारा नोट्स चला जाएगा, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।